डीएम स्तर पर आपको ये एक चिट्ठी भेजनी चाहिए। जब टोला सेवक को 25,000 तो ग्राम सचिव को तो कम से कम 60,000 मिलना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए। यदि आईएएस को 1.5 लाख टका और बिना पढ़ल लिखल एमपी बनने वाले को भी 2 लाख टका सब कुछ फ्री में। अरे डेमोक्रेसी में एमपी एमएलए का कोई शिक्षा का रोल नहीं है, मरता क्या नहीं करता। इसीलिए जो डिमांड है हमारी सरकार को मांगनी चाहिए। राजनीतिक और कुर्सी के कारण आप हर तरह की परिस्थितियों को मूल्यांकन करते हैं। इतना ज्यादा मानसिक रूप से परेशान है अग्निवीर में जाने वाले लोग। 5 साल हम एमपी बनते हैं, आजीवन हम ट्रेन की सुविधा, प्लेन की सुविधा, आजीवन पेंशन की सुविधा, क्या हम मरर हैं? और 20 साल 25 साल काम करने वाले को आप कोई सुविधा नहीं दीजिएगा। भारत हमेशा दया पर, हमेशा ममता पर, हमेशा कृपा पर लोगों को मदद करने का प्रयास किया। हमेशा भीख मांगते हैं हम लोग। जैसे इंदिरा जी शहीद हुई तो लोगों ने कहा राजीव जी टूअर हो गए, राजीव जी शहीद हुए तो लोगों ने कहा कांग्रेस टूअर हो गए। कभी भगवान को आधार मान के चुनाव होता है तो कभी जाति को आधार मान। 6,000 से 9,000 हुआ तो 20 लाख लोगों ने नीतीश कुमार जी के लिए पागल हो गए। ये जो संविदा है, संविदा और नियोजित, यह एक गाली है किसी भी व्यक्ति की। हमारा देश समय काल पात्र के अनुसार चलना ही नहीं चाहता है। जब भी हिंदुस्तान में वोट की प्रक्रिया आई, आपको याद होगा, आपको आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से पहली चुनाव हुई आजाद हिंदुस्तान के बाद, तो लोगों ने अंग्रेज से आजादी मिली तो एक सेंटीमेंट पैदा हुआ। भारत हमेशा दया पर, हमेशा ममता पर, हमेशा कृपा पर लोगों को मदद करने का प्रयास किया। हमेशा भीख मांगते हैं हम लोग और हम पर भारत के लोग दया करते हैं। आप जैसे इंदिरा जी शहीद हुई तो लोगों ने कहा राजीव जी टूअर हो गए, राजीव जी शहीद हुए तो लोगों ने कहा कांग्रेस टूअर हो गए। हिंदुस्तान में कभी मंडल, कभी कमंडल, कभी डीएनए, कभी बैकवर्ड, कभी आरक्षण, कभी कमंडल, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी जिग्नेश, कभी पट्टेदार, कभी अल्पेश, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान। चाइना की बात नहीं होती है, यूरोप की बात नहीं होती है, अमेरिका की बात नहीं होती है। हमेशा यहाँ कभी भगवान को आधार मान के चुनाव होता है तो कभी जाति को आधार मान। जिस देश में 5 किलो अनाज पर लोग मस्त हो जाए, जिस देश में बस फ्री पर, बिजली फ्री पर, वाईफाई फ्री पर लोग वोट डालता हो, 3,000 रुपया बेसिक तनख्वाह बढ़ा दे, तब जाके मास्टर साहब सब 6,000 से 9,000 हुआ तो 20 लाख लोगों ने नीतीश कुमार जी के लिए पागल हो गए। 6,000 तक गाली गलौज हुआ, उसके बाद पागल हो गए। तो हम कभी अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक हमारा जो व्यवस्था है, जो आज हमारे आप सचिव महोदय यहाँ बैठे हैं, ये जो वेतनमान की बात आती है, जो 9 सूत्री मांग को लेकर के आप जिस तरीके से, एक तो पहले ये जो संविदा है, संविदा और नियोजित, यह एक गाली है किसी भी व्यक्ति की। मैं समझता हूँ, जानते हैं कोई, मैं समझता हूँ कि नियोजित क्या है। एक वैकल्पिक व्यवस्था थी मुख्यधारा, जैसे टोला में, विकास में जब सरकार लाई, पहले इंटर, फिर मैट्रिक, पहले 8 और फिर अंतिम में कुछ नहीं। जैसे मन आया राजनीतिक कारणों से हम टोला में, विकास में, मरघट में कई तरह के मित्र बना दिए। समाज में सरपंच की जो न्याय व्यवस्था है, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे साउथ में है, हरियाणा है, जहां ग्राम प्रधान में इसको सर्वोच्च स्थान रखा गया। क्योंकि मैं समझता हूं कि आज जो लोगों के बीच सामाजिक कलह है, पारिवारिक कलह है, जिसमें ग्राम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें 1 डिसमिल जमीन, छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी सामाजिक परिवेश, परिस्थितियां, वो सबसे महत्वपूर्ण। और उसमें जो ग्राम सचिव की जो भूमिका तय की गई, जिस तरीके से आप मधुर हैं, विनम्र हैं, किसी भी काउंसलिंग के लिए एक अच्छे विनम्रता की, एक अच्छे सरल भाव की
एक अच्छे व्यवहार की, एक अच्छे चरित्र की, एक अच्छे चिंतन की, एक अच्छे आचरण की। हमें समाज सामंजस्य की प्रक्रिया से हमें ग्राम व्यवस्था में सरपंच की प्रक्रिया को ले चलने की जरूरत है। हम एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे समाज और परिवार का अस्तित्व बचा रहे, ज्यादा परेशानी का सबक ना बने। आपसे काम भी लिया जाता है, आप 9 डिमांड इसमें आपने किया है, 6 डिमांड। ग्राम कचहरी कार्यरत कचहरी सचिव को सरकारी सेवक घोषित का, ग्राम कचहरी कार्यरत कचहरी सचिव को कम से कम 30,000। अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति अनुशंसा का कार्यरत सभी ग्राम कचहरी सचिव की सेवा 60 वर्ष की जाए। देखिए, 2 तरह की, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप काम लेते हैं 18 घंटा या 12 घंटा या 8 घंटा, और 2 तरह का वेतनमान राजनीतिक और कुर्सी के कारण आप हर तरह की परिस्थितियों को मूल्यांकन करते हैं। जो बात इन्होंने लिखी कि 60 वर्ष बहुत नेचुरल है। जब आप किसी भी लोगों की लाइफ को एक उम्र में लाते हैं तो उसको यदि आप बीच में किसी भी तरह की प्रक्रिया से अलग करके हटाते हैं तो उसका जो शेष जीवन है वो कंप्लीट रूप से पेंडुलम की तरह हो जाएगा और जीवन में वो कहीं कार्यरत नहीं हो पाएंगे उम्र के अनुसार भी। तो जो उनकी योग्यता है और जिस तरीके का आपने जरूरत में लिया, जब आप बेसिक रूप से शिक्षक है, अन्य चीजों को आप 60 वर्ष अंतिम मानते हैं, फिर जिनको आप नियोजित या संविदा पर लेते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का ही जो अभी अग्निवीर आया, आपको क्या लग रहा है? इतना ज्यादा मानसिक रूप से परेशान है अग्निवीर में जाने वाले लोग, इतना ज्यादा आंतरिक रूप से डरा हुआ है, ना उनको सम्मान है, ना उनको किसी भी तरह का मरने के बाद सम्मान है, ना बाद में पेंशन है बस। और आपको जो तनख्वाह है वो तनख्वाह भी समझिए कि कटौती करके है, बाद में आपको दिया जाएगा। तो आप जिस तरीके से ग्राम सचिव या किसी को भी आप अपने सरकारी व्यवस्था में लाते हैं तो आप इसको तय करके लाइए कि ईपीएफ हो जो अन्य लोगों को मिलता है। आप नेता को 5 साल रखकर 5 साल हम एमपी बनते हैं, आजीवन हम ट्रेन की सुविधा, प्लेन की सुविधा, आजीवन पेंशन की सुविधा, क्या हम मरर हैं? 5 साल रहने वाले को आप सब सुविधा और 20 साल 25 साल काम करने वाले को आप कोई सुविधा नहीं दीजिएगा। ये कौन तरह की सामाजिक राजनीति है? आप एक तो यह है, दूसरा है कि आप 60 साल तक इसको कार्यरत करिए। निश्चित रूप से यह डिमांड आपका जायज है। सरकार से हमको कभी कभी आश्चर्य लगता है कि जिस तरीके से आप 10 साल 5 साल काम लेके, जैसे कई ऐसी चीजें हैं, जैसे आप वार्ड सचिव को जिस तरीके से लाया गया और 4 साल 5 साल काम लेने के बाद उसको हटा के फिर नए वार्ड सचिव को लाया गया। 1,40,000 30,000 वार्ड सचिव, तो जो 1,40,000 वार्ड सचिव से आप 5 साल काम लिए, 4 साल 3 साल काम लेके हटा दिए, अब फिर उन्होंने अपना पैसा उसा किसी तरह करके ऊपर से नीचे, उस वक्त तो पंचायत नौकरी में बहाल करता था। शुरू में जो नियोजित शिक्षक बना तो कौन किया? मुखिया जी किए, ब्लॉक प्रमुख किया। पहले तो बीपीएससी या इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। पहले तो पंचायती व्यवस्था के द्वारा सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी लो। और पप्पू यादव को माल मिला तो नौकरी मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। कोई जौहरी नहीं है, नंबर और मार्क। तो सारी व्यवस्था ही इस देश की चौपट, अंधेर नगरी चौपट, राजा टका से खाजा भाजा। सरकार समय समय पर एक अपनी पॉलिसी चेंज करती रहती है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि सबसे पहले निविदा, संविदा और नियोजित को आप खत्म करिए। संविधान और कानून कहता है पीएफ हो, 60 साल हो, मरने के बीच में उपरांत उसकी नौकरी का सवाल हो,
बाद में पेंशन का सवाल हो, ये सारी प्रक्रिया आपको पहले तय करनी चाहिए। और तभी किसी भी व्यक्ति को, पहले तो आप कुछ दिनों के लिए आ जाते हैं, आपको लगता है कि चलो भाई हम आ गए और हम कुछ दिनों के लिए हो जाते हैं, बाद में हमको सरकार कहाँ हटाएगी 5 साल काम करने के बाद फिर हम। लेकिन जब सरकार आपको हटाती है तो फिर आप सड़कों पर आ जाते हैं। आप 6,000 6,500 के लगभग ही ना आप सचिव हैं, तो आपका जो डिमांड है, जिसमें सरकार से पहले मांग करता हूं कि ग्राम कचहरी को सशक्तिकरण और मजबूत कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको डीएम स्तर पर आपको ये एक चिट्ठी भेजनी चाहिए कि ग्राम स्तर की जो भी चीज संविधान के मुताबिक स्वराज, ग्राम स्वराज के तहत जो सरपंच का और उस न्याय प्रक्रिया की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जाए, उसका सम्मान किया जाए और किसी भी कीमत पर ग्राम स्वराज में कचहरी व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया। पहला तो ये है। दूसरा मेरा बिल्कुल है जो डिमांड इसमें है कि आप मृत्यु के उपरांत आप नौकरी दीजिए, 60 साल व्यवस्था कीजिए, पीएफ ईपीएफ से लेकर के सारी व्यवस्था आप करिए, वेतनमान 30,000 करिए। आप तो 30,000 कर रहे हैं ना, जब टोला सेवक को 25,000 तो ग्राम सचिव को तो कम से कम 60,000 मिलना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए, 40,000 मिलना चाहिए। आप योग्यता के आधार पर देखिएगा ना, हो काम का आधार क्या होगा। यदि आईएएस को 1.5 लाख टका और बिना पढ़ल लिखल एमपी बनने वाले को भी 2 लाख टका सब कुछ फ्री में, तो काम लेने वाले का कितना। अरे डेमोक्रेसी में एमपी एमएलए का कोई शिक्षा का रोल नहीं है, जो चाहे मन वोट ले ले। जनता का कोई मापदंड नहीं है। तो आप बिजली फ्री, घर फ्री, बाप माँ बेटा बेटी का दवाई फ्री, सबका ट्रेन हवाई जहाज फ्री, मतलब खेत खाए मार खाए गधा, खेत खाए जोला, या ना। जनता 5 किलो अनाज, जनता जात पात हिंदू मियाँ, जो 18 घंटा मेहनत करके एक अच्छे ग्राम स्वराज की कल्पना करे, उसको बीचे में मार दो, आत्महत्या करा दो। मरता क्या नहीं करता। इसीलिए जो डिमांड है हमारी सरकार को मांगनी चाहिए। हम कंप्लीट रूप से ग्राम स्वराज के तहत जो कचहरी सचिव का अधिकार है उसके साथ पप्पू यादव भाई की तरफ खड़ा है। आपकी आवाज हम ऊपर रखेंगे, आपकी बात हम मंत्रिमंडल तक, आज ही हमने बातचीत किया है, मुखिया संघ के सारे लोग आए थे। अब आप बताइए, मुखिया जी का ग्राम सभा खत्म कर दे, बंदूक दे दिया और गोली निकाल दी, अब तो लाठी हो गए बेचारे। अरे पंचायत में तो सरपंच मुखिया ना प्रधानमंत्री है। अरे नीचे से ना ऊपर, अंतिम व्यक्ति ना किसी कानून और किसी चीजों को तय करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो कहाँ से बनाया? सबकी राय लेकर, सबकी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, किसका क्या एक्सपेक्टेशन है। पूना पैक्ट के बाद गांधी और अंबेडकर के बीच जो विचारधारा की लड़ाई थी कि नहीं, दलित को वोट देने का अधिकार दलित से दलित को हो, अन्यथा